हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही यह प्रश्न सतह पर आ गया कि इन राज्यों के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति को क्या दशा दिशा प्रदान करेंगे। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव यह भी बताएंगे कि अपने अपने राज्यों में सत्तारूढ़ दलों के विरुद्ध सत्ता विरोधी रुझान प्रभावी साबित होगा या नहीं। यह बहुत कुछ राज्य सरकारों के कामकाज के प्रति आम जनता के रवैये पर निर्भर करेगा। आमतौर पर सभी सरकारों को कुछ न कुछ सत्ता विरोधी रुझान का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो सरकारें लंबे समय तक सत्ता में रहती हैं उनके खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान के प्रभावी होने के आसार बढ़ जाते हैं। इस दृष्टि से तीसरा कार्यकाल पूरा कर रही बंगाल की तृणमूल सरकार और अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रही केरल की वाम मोर्चा सरकार और असम की भाजपा सरकार प्रमुख हैं। इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की भी परीक्षा लेंगे। इनमें प्रमुख हैं भाजपा एवं कांग्रेस। वैसे तो केरल में वाम मोर्चे की सरकार का नेतृत्व कर रही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी राष्ट्रीय दल है, लेकिन उसकी हैसियत क्षेत्रीय दल सरीखी रह गई है। पैरा यदि असम में भाजपा के सत्ता में पुनः आने की संभावना है तो केरल में कांग्रेस के लिए भी कुछ संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन तथ्य यह है कि इस राज्य में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। वह गुटबाजी से भी ग्रस्त है। कांग्रेस असम में भी भाजपा को चुनौती देने का प्रयत्न करेगी, लेकिन यहाँ भी उसकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं। अभी हाल में उसके एक प्रमुख नेता भाजपा में शामिल हो गए। तमिलनाडु में भी कांग्रेस कुल मिलाकर सत्तारूढ़ DMK के रहमो करम पर ही है। DMK उसे 25-30 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं। तमिलनाडु के पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में गठबंधन सरकार है जिसमें भाजपा भी शामिल है। फिलहाल उसके समक्ष कोई बड़ी चुनौती नहीं, लेकिन चुनाव परिणाम ही तय करेंगे कि यहाँ किसकी सरकार बनती है। राज्यों के चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे ही अधिक प्रभावी होते हैं, लेकिन कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी अपना असर दिखाते हैं। SIR का मुद्दा सभी गैर भाजपा शासित राज्यों में गर्म हो सकता है। बंगाल में तो इसे तृणमूल कांग्रेस की ओर से विशेष रूप से उभारा जाएगा। इसके जवाब में भाजपा यहाँ घुसपैठी
पार्टियों के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी, लेकिन यह समय ही बताएगा कि वह वांछित सफलता हासिल कर पाएगी या नहीं। इन चुनावों की एक अच्छी बात यह है कि बंगाल में 2 चरणों में और अन्य सभी में एक चरण में मतदान होगा। पूर्ण विराम।